आज मैं बताऊंगा कि हिबिस्कस के पौधे को किस पॉटिंग मिक्स में और कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए। आपने हिबिस्कस के किसी भी वैरायटी के पौधे को लगा रखा है या फिर लगाने की सोच रहे हैं, तब आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। हिबिस्कस के प्लांट को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ख्याल रखना मिट्टी बारीक फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे इसके साथ दूसरी चीजें मिल जाए। उसके बाद लेना है 30% कंपोस्ट। आप किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी, काउडंग कंपोस्ट को भी, वर्मी कंपोस्ट को भी, और यहाँ तक कि 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 20% राइस हस्क। आप इसे सीधा राइस मिल से लाके भी ले सकते हैं और 1-2 साल पुराना भी ले सकते हैं। ये लगभग 6-7 महीने पुराना है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तब आप कोकोपीट को भी ले सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से मिट्टी सॉफ्ट रहती है, कम्पैक्ट नहीं हो पाती है। फिर आपको लेना है 10% सैंड। बेहतर है कि मोटे कण वाली सैंड लीजिए, नहीं है तब आप बारीक सैंड को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। बोन मील या फिर बोन डस्ट है तब आप उसको भी यूज में ला सकते हैं। अगर हॉर्न मिल है तब आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। इसे मिक्स करके आप इसके प्लांट को इस पॉटिंग मिक्स के साथ सिर्फ मिट्टी के गमले में ही लगाइएगा। प्लास्टिक के गमले में लगाने के लिए अलग टाइप की पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसके प्लांट को प्लास्टिक के गमले में लगाना चाहते हैं तब आपको लेना है 40% मिट्टी। उसके बाद लेना है 30% कंपोस्ट। जिस भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको लेना है 30% सैंड। बाकी नीम केक, बोन मील और बोन डस्ट को ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए। हिबिस्कस के प्लांट को बेहतर है कि फरवरी मार्च महीने में और बरसात के महीनों में रिपोर्ट किया जाए। इन महीनों में आप इसकी जड़ में से पूरी मिट्टी को निकाल कर भी लगा सकते हैं। अगर इसकी जड़ में नेट पॉट है तब इस नेट पॉट को निकाल कर ही इसके प्लांट को लगाना चाहिए। इसे कब और कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो मैं पहले बना कर दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसकी रूट को कम डिस्टर्ब करके अगर आप लगा सकते हैं तब आप इसके पौधे को किसी भी महीने में रिपोर्ट कर लीजिए। फरवरी मार्च में या फिर बरसात के महीनों में जब आप इसके पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं तब कम से कम 50% पुरानी मिट्टी को निकाल दीजिए। अगर प्लांट रेड मिट्टी में लगा है और आपके शहर में रेड मिट्टी नहीं है तब बेहतर है कि इसके पौधे को रिपोर्ट करने से पहले पूरी की पूरी रेड मिट्टी को निकाल दीजिए और अपने शहर की मिट्टी में लगा लीजिए। लेकिन पूरी रेड मिट्टी को फरवरी मार्च में या फिर बरसात के महीनों में ही निकालना चाहिए। और जब भी आप इसे रिपोर्ट करें पहले से 3 से 4 इंच बड़े गमले में ही लगाइए। बेहतर है कि इसके प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाइए। प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं अगर आप इसकी देखभाल सही से कर पाएँ तब। मैं अधिकतर इसके प्लांट को प्लास्टिक के गमले में ही लगाता हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसके प्लांट को मिट्टी के गमले में ही लगाइए। सालों साल प्लांट रहेगा और हरा भरा रहेगा। अगर आपने इसकी जड़ को कम डिस्टर्ब किया है तब लगाने के अगले दिन बाद से ही पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। अगर आपने 50% मिट्टी को निकाला है तब 7 दिनों तक सुबह की 2 से 3 घंटों की धूप में रखिए। 7 दिनों के बाद पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। यह ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी ब्रांच को मैंने दूसरे पौधों पर ग्राफ्ट कर दिया है, इसलिए इसमें ब्रांचेस कम है। आप इस पॉटिंग मिक्स में इसकी किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। आगे चलकर इसमें आपको खूबसूरत फूल दिखाई देगा।